कल। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। कैसे हैं आप? फाइन, आप सुनाइए। बढ़िया, मैं भी। सब लोग कैसे हैं? जो लोग जुड़े हैं उनको सबको हमारा हार्दिक प्रणाम। अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका दिन मंगल में हो और आने वाले वर्ष आपके बहुत अच्छे हों। कोरोना काल से बहुत जल्दी देश को मुक्ति मिले। जी, ये बहुत जरूरी है। विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, हमारे देश का कल्याण हो। जो लोग यहाँ पर ज्वाइन हो रहे हैं, प्लीज आप सब यहाँ पर बने रहिए। कल का हम राशिफल अभी पंडित जी से जानेंगे और पंचांग भी। और अभी हम एक चीज और लेकर आए हैं। आज का टॉपिक होगा हमारा कि कौन सी दिशा में कौन सा रंग होना चाहिए और कैसा हमारा कलर से जो एनर्जीज है वो बनी रहती है। थैंक यू जनक जी। कि मैंने आपका मैसेज पढ़ लिया है जनक जी, मैं आपको रिप्लाई करूंगी बाद में। और जो लोग यहाँ पर बने हुए, प्लीज आप सब बने रहिए। अभी हम राशिफल के बारे में जानेंगे, कल का राशिफल और पंचांग। और ये लाइव हमारी पंडित सुनील भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर जाती है, तो प्लीज आप लोग जाकर जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और वास्तु रिलेटेड और आयुर्वेदा रिलेटेड और काफी चीजें हमने वीडियोस अपनी वहां पर अपलोड कर रखी है, तो आप प्लीज जाकर देखिएगा कि क्या पता वास्तु से जो हमने वीडियोस बनाई है आपके कुछ काम आ जाए। क्या पता कि आयुर्वेदा या एस्ट्रोलॉजी से जो हमने वहाँ पे वीडियोस डाली हुई है वो चीजें आपके किस काम आ जाए। तो प्लीज आप जाकर देखिए और अपने एस्ट्रोलॉजी से जरूर कनेक्ट कीजिए ताकि आप भी इस चीज का फायदा उठा सके। और ये लाइव अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी अपने एस्ट्रोलॉजी या वास्तु रिलेटेड चीजें पूछ सके। पंडित जी क्या हुआ, कहाँ चले गए आप? आई थिंक कॉल आ गया होगा। तो आप लोग जरूर यहाँ पर बने रहिए। प्लीज अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो शेयर कीजिए और टैप टैप मत करना मत भूलिएगा। जी हाँ जी, प्रणाम प्रणाम। थैंक यू शुभेंद्र जी। मैंने तो वैसे ऐसा कुछ लुक किया नहीं है, बट ठीक है। अगर लग रही तो वैसे मुझे पसंद है साउथ इंडियन बहुत ज्यादा। हेलो गौरव जी, हाय राजेश जी। पंडित जी काफी लोग यहाँ पर हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं, तो आप प्लीज बताइए कि कल का पंचांग और राशिफल क्या रहेगा। अगर जी आज बिल्कुल, का बिल्कुल राष्ट्रपति बात भी है, कर लेते हैं। सुनिए सुनिए सुनिए। आज के कुछ दान के लिए आप अगर बताएं तो हमारे व्यूअर्स को कि आज हमें क्या दान करना चाहिए, थोड़ा सा इसके बारे में हमें बताइए। क्योंकि अभी आज पूरा दिन अभी पड़ा है दान के लिए भी, या कुछ चीजें या क्या पूजा वगैरह होनी चाहिए, थोड़ा सा बताइए आज का दिन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पद्मासन पे बैठे, पीले आसन पे बैठे, लाल आसन पे बैठे, घर के ईशान में बैठे, घर के उत्तर पूर्व के कोने में बैठे, एकांत कमरे में बैठे, भगवान कृष्ण का ध्यान करें, नमो भगवते वासुदेवा का ध्यान करें। आज बद्रीनाथ के पट खुलते हैं, आज का ध्यान करें। आज परशुराम जयंती, आज नर नारायण का अवतार, आज के दिन से युग का प्रारंभ, आज के दिन से महाभारत समाप्त। आज के दिन को बहुत महत्वता दी गई है। सभी को भगवान कृष्ण के आज विग्रह होते हैं, यानी कि आज के दिन भगवान कृष्ण के चरणों को खोल दिया जाता है बांके बिहारी के। तो उनका ध्यान करें और ध्यान करके बोलें, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
भगवते वासुदेवाय। ऐसे के पास है जो आप चाहते हैं, फल, फूल, दूध, दही, जो आपके घर में है, जो भगवान कृष्ण को प्रिय है, वो चीजें घर में लाएं। दानम लब्धा पराम शांति। ब्राह्मण को, बुजुर्ग को, किसी जरूरतमंद व्यक्ति को जो यथाशक्ति दान दे सकते हैं दें। अपने घर में कुछ ना कुछ खरीद के जरूर लाएं। पीले आजकल फल आते हैं, पीला आम आता है, विशेष रूप से गोल्डन कलर का, पीले वस्त्र जैसे हमने पहने हैं। तो इस तरह से पीला रंग भगवान पीताम्बर बहुत प्रिय हैं। आज उनको चंदन का लेपित करना चाहिए, चंदन लेपित करना चाहिए। ठंडा ठंडा चंदन भगवान शिव के शालिग्राम, जैसे शालिग्राम और तुलसी। चलो आपको दर्शन भी करा देते हैं सभी लोगों को। फिर उसके बाद यहाँ हम करेंगे शो का आपके प्रारंभ। थोड़ा सा हमें उठना पड़ेगा उसके लिए। 1 मिनट। कहाँ से होगा वो? जी जी, जूम कीजिए एरो को, जो डबल एरो आ रहा है उसको जूम क्लिक करके जूम करिए। ये देखिए, सबसे पहले दर्शन कीजिए। ओम गणानां त्वा गणपति गंगवामहे प्रियनां त्वा प्रियपति गंगवामहे निधिनां त्वा निधिपति गंगवामहे। ये गणपति का ध्यान कीजिए। उसके बाद भगवान भोले बाबा को यहाँ चंदन लेपित। चलो आपको सबको नर्मदेश्वर के दर्शन कराते हैं। नर्मदेश्वर, बहुत कम लोगों ने नर्मदा के कहते हैं, नर्मदा का हर शंकर कंकड़। सबको नर्मदेश्वर के दर्शन कराते हैं। नर्मदेश्वर होते हैं भगवान शंकर जो है नर्मदीय। देखिए, और आपको ध्यान से देखेंगे तो बूंद गिर रही हैं। ये गंगा जल की बूंद है और ये चैत्र मास का लाया हुआ जल है। ये रहा जल, ये पूरी बड़ी केन है। ऐसी बहुत सारी केनें हमारे पास रखी है। देखिए जल गिर रहा है, दिखा जल आपको? जी जी है, ये हाँ जी। देखिए जल गिर रहा है। ये नर्मदेश्वर है, ये नर्मदा के शंकर है। लाल रंग के होते हैं नर्मदा के। अच्छा, इसके बाद हम आपको दर्शन कराते हैं। ये देखिए, ये नर्मदेश्वर है। ये इन पर, ये देखिए, ये बूंद गिरी। बूंद के साक्षात दर्शन कीजिए। बोले हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। ये आपको साक्षात, ये चंदन लेपित है, ऊपर चंदन है इनके लगा हुआ। चलिए, इसके बाद हम आपको दर्शन कराते हैं यहाँ नवग्रह के। ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरु शुक्र शनि राहु केत्वा सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। रुष्टाग्रहा शांतिकरा भवन्तु, क्षेमकरा शांतिकरा भवन्तु। चलिए, इसके बाद आपको कराते हैं 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन। ये देखिए, नागेश्वर, विश्वनाथ, त्रिकेश्वर, केदारनाथ, गणेश्वर, सोमनाथ, तारकनाथ, महाकालेश्वर, ममलेश्वर, बैद्यनाथ, भीमाशंकर, मल्लिका अर्जुन, रामेश्वर भगवान की जय। उसके बाद आपको कराते हैं दर्शन, ये बाल रूप में है भगवान कृष्ण। ठाकुर के भी दर्शन कराएंगे। ये तो बाल रूप के भगवान कृष्ण के हैं। ये राधा रानी के दर्शन कीजिए। ये राधा रानी के दर्शन कीजिए पूरी पोशाक सहित। आज इनको स्नान कराया गया, चंदन का तिलक लगाया गया। इसके बाद आपको दर्शन कराते हैं पंचमुखी हनुमान जी के। ये देखिए, पंचमुखी हनुमान जी के। निश्चय प्रेम प्रतीत ते विनय करें सन्मान, तेहि के कार सकल शुभ सिद्ध करें हनुमान। आप देखिए, ये लड्डू गोपाल जी के दर्शन। ये लीजिए, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ये साक्षात ठाकुर के और इनके चरणों को आज खोला गया है।
साइड से इनके चरणों को आज खोल दिया गया है। इनके चरणों के दर्शन आज के दिन करे जाते हैं। और ये रहे गंडकी नदी के शालिग्राम। गंडकी नदी के शालिग्राम हैं ये गंडकी नदी के शालिग्राम कहे गए हैं। अभी आप 1 मिनट बाद हमें दोबारा ज्वाइन कीजिए, ठीक है? चलिए, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जी, आप लोगों ने देखा आज पंडित जी ने दर्शन करवाए मंदिर के अपने, और जो लोग यहाँ पर ज्वाइन हुए प्लीज आप सब यहाँ पर बने रहिए। कल का राशि फल और पंचांग के बारे में आज हम बात करेंगे, और घर में वास्तु के बारे में बात करेंगे, किस दिशा में कौन सा रंग अच्छा होता है और कौन सा नहीं, तो ये जानेंगे। लेकिन 6 राशि के बाद में वीसी में अगर आप लोग ऐड होना चाहते हैं, अपनी राशि जानना चाहते हैं, या आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो आप वीसी रिक्वेस्ट भेजिए ताकि मैं आपको ऐड कर सकूं। लेकिन 6 राशियों के बाद ही मैं आपको ऐड करूंगी। तो आप लोग सब यहाँ पर बने रहिए, और मेरी ये वीडियो पंडित सुनील भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर जरूर जाएगी, तो प्लीज आप लोग जाके जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और रोज रेगुलर हम 12 बजे यहाँ पर आते हैं राशिफल और पंचांग के साथ। अगर आप डीएम करना चाहते हैं या यहाँ पर आप नहीं पूछ सकते, तो आप डीएम कर सकते हैं, पंडित जी से अलग से प्रेडिक्शन करवा सकते हैं। जी शर्मा जी 5059 राशियों के बाद मैं जरूर ऐड करूंगी आप लोगों पे एक करके। प्लीज आप लोग यहाँ पर बस बने रहिए, और अपनी ये जो मेरी लाइव है अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर की, ताकि वो भी इस चीज का फायदा उठा सके और कुंडली रिलेटेड या वास्तु रिलेटेड चीजें पूछ सके। आयुर्वेदा रिलेटेड भी आप जान सकते हैं। हम लोग पंडित जी डॉक्टर हैं आयुर्वेदा के, जो अगर आपको किसी रिलेटेड हेल्थ इश्यू कुछ अगर आपको हो रहा है, तो आप वो चीज भी पंडित जी से पूछ सकते हैं। जी, सब दर्शन कैसे लगे? जी बहुत ही अच्छे थे, काफी अच्छा लगा। सब और लोगों काफी को दर्शन कैसे लगे? साथ बोल भी रहे थे। आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ, आ गई आवाज। बोलिए, सबको दर्शन कैसे लगे? लगे काफी सब, मतलब कि हाथ जोड़ रहे थे, और आपके साथ साथ जो आप मंत्र बोल रहे थे बोल भी रहे थे। वाह, काफी लोग। बहुत बढ़िया, अति उत्तम। देखो, घर बैठे हमने आपको पंचदेव उपासना करा दिया। जी ठीक है, पंचदेव जी उपासना। बात करें पंचांग की, 15 तारीख के पंचांग की, शनिवार का दिन बात करें। जी जी बताइए। निखिल जी बहुत बढ़िया बताते हैं। भव्य जी भी कह रहे हैं अच्छा लगा हमें बहुत, और शिवेंद्र जी ने भी काफी अच्छे लिखा था उन्होंने भी। हर हर महादेव लिख रहे हैं वो भी, शिवेंद्र जी भी। चलिए, जी पंचांग से आप स्टार्ट कीजिए। कल के 6 बाद राशि को जी लाइक करना। पंचांग की बात करते हैं। 15 तारीख 15 मई शनिवार का दिन, मृगशिरा नक्षत्र रहेगा, धृति योग रहेगा, 8:39 तक का समय है। उसके बाद चंद्रमा के भ्रमण की बात करते हैं, मिथुन राशि में रहने वाले हैं, जबकि चंद्र सूर्य उदय का समय रहेगा 5:34 पे, और सूर्यास्त होंगे 7:01 पर। जी जी, क्षमा करें। राशिफल बताएं। हाँ जी बताइए। बात करते हैं 15 मई का राशिफल की। मेष राशि वालों से प्रारंभ कर लेते हैं। मेष राशि वालों के लिए बहुत अच्छा अवसर आ सकता है। मित्र के पास से भी प्रस्ताव आ सकता है, कहीं नई जॉब का अनुबंध हो सकता है, इसलिए आपको प्रसन्नचित्त मुद्रा में उत्तर देना होगा। बात कर लेते हैं रंग की, तो लाल रंग आपके लिए शुभ है। लकी नंबर की बात करते हैं, लकी नंबर है 11। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के राशि स्वामी यहाँ पर जरूर स्वयंघरी हैं, इसलिए आपको उच्च पद के लिए, उच्च शिक्षा के लिए, उच्च स्तरीय के लिए किसी न किसी का योगदान किसी का मिलता नजर आएगा। अवसर भी आपको मिलेंगे। इसके लिए आपने बड़ा सरल है कि किसी महिला को चीनी या चावल का दान दें, तो ये आपके लिए शुभ भी रहेगा। लकी रंग की बात कर लेते हैं श्वेत, और नंबर की बात करते हैं 8। मिथुन राशि वालों के लिए 15 तारीख में एक बात स्पष्ट है, क्रोध कम करना होगा। खान पीन के मामले में विशेष रूप से ध्यान देना होगा। वाहन चलाते में सावधानी बरतें। शुभ रंग की बात कर लेते हैं हरा, और लकी नंबर है 19।
चंद्रमा की राशि कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि वालों को एक बात स्पष्ट नजर आती है कि आप अपने परिवार में एक दूसरे के प्रति सहानुभूति बरतें, अपना ध्यान रखें, सेहत का ध्यान रखें, बाहर जाने से बचें, बहुत जरूरत हो तभी बाहर जाएं, क्योंकि यहाँ आपकी सेहत में भी गड़बड़ी आ सकती है। अब विशेष रूप से आपको पीला रंग पहनना शुभ रहेगा। लकी नंबर की बात करते हैं वो है 5। सिंह राशि की बात करते हैं। सिंह राशि वालों को पेट का ध्यान देना होगा, सर दर्द से बचना होगा, बहुत ज्यादा दूसरों के पचड़ों में नहीं पड़ना, दूसरों की बातों में नहीं आना, किसी की निंदा चुगली बिल्कुल ना करें, तो वो आपके लिए बेहतर दिन गुजरने वाला है। शुभ रंग की बात करते हैं हल्का हरा, और लकी नंबर की बात करते हैं 28। कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि वालों के लिए सोच समझ कर ही निर्णय लेना होगा, एक दूसरे के प्रति सहानुभूति दिखानी होगी। यहाँ तक पति पत्नी के बीच में जो नोकझोंक चल रही थी वो भी दूर होती नजर आएगी। शुभ रंग की बात कर लेते हैं नीला, और लकी नंबर की बात करते हैं 28। जी, ये रही 6 राशियां। शिवेंद्र जी पूछ रहे हैं कि चंद्र ग्रहण के बारे में बता दीजिए कुछ। जी, 26 मई को जो चंद्र ग्रहण पड़ेगा, 26 मई को चंद्र ग्रहण पड़ेगा, वो चंद्र ग्रहण आपको मिलेगा 26 मई को बुधवार के दिन। और बुधवार के दिन चंद्र ग्रहण उड़ीसा, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुरम, आसाम, त्रिपुरा इधर दिखाई देगा। 15/15 पर ये होगा, और 16:40 पर इसका खग्रास होगा, और मध्य होगा 16:49 पर। खग्रास समाप्त होगा 16:58 पर, लगभग 5 बजे के बाद होगा, और ग्रहण समाप्त होगा 18:23 पर। तो ये ग्रहण का रहेगा समय। इस ग्रहण को बता दें आपको, ये जगह जहां जहां देखा जाएगा वहां हमने आपको स्थान बता दिए हैं। अब इसमें 26 तारीख को ये ग्रहण जहां जहां दिखेगा वो इसमें पंचांग में समय भी इसमें दिया गया है, कहीं कहीं अलग अलग रहेगा। मेष राशि वालों के लिए सौभाग्य प्राप्ति का योग है, और वृषभ राशि वालों के लिए स्त्री कष्ट है, मिथुन राशि वालों के लिए रोग व्यय है, कर्क राशि वालों के लिए मानहानि है, सिंह राशि वालों के लिए कार्य सिद्ध है, कन्या राशि वालों के लिए धन लाभ है। जबकि बात करेंगे तुला राशि वालों के लिए धन हानि है, वृश्चिक राशि वालों के शरीर का चिंता है, धनु राशि वालों के लिए धन हानि है, मकर राशि वालों के लिए धन लाभ है, कुंभ राशि वालों के लिए चोट भय दिखाई गई है इसमें पंचांग में। जबकि मीन राशि वालों के लिए चिंता और संतान का कष्ट बताया गया है। तो ये था, ये है 26 तारीख का ग्रहण, और ये भारत के किन हिस्सों में पड़ेगा एक बार इसमें आपको उल्टा अवश्य दिखाई देगा, मगर ये बता दें पंचांग के आधार पर ये यह से ही दिखाई देगा। यहाँ पर देख लीजिए, उल्टा दिखाई देगा, आप पढ़ दीजिए या तो पुरानी है, या इसकी वीडियो हम अलग से दोबारा से तो बनाएंगे तो आपके, तो फिर एक्सप्लेन कर देना अच्छे से। जी जी जी, चलिए ठीक है। ये तो ये पंचांग का हमने बताया कि पंचांग के आधार पर 26 तारीख को जो होगा वो इसका समय हमने आपको बता दिया। तो इस दिन क्या करना होगा, जाप इस समय अपना प्राणायाम साधें। हमारे यहाँ कहा गया आयुर्वेद में अपने को चार्जिंग करें बॉडी की, रिजनेट करें बॉडी को, कायाकल्प करें बॉडी को, तो उससे बहुत ही बेहतर रहता है। इस ग्रहण का अवसर पाते ही, ग्रहण का जब से आपको बहुत फायदा होता है, तो ग्रहण का काल में कुछ ना कुछ उल्टा सीधा काम नहीं करना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए, किसी धार्मिक व्यक्ति को परेशान नहीं करना चाहिए। विशेष रूप से हम एक कहते हैं किसी भी धार्मिक स्थल पे किसी भी धार्मिक व्यक्ति को, किसी भी धर्म के व्यक्ति को कभी भी निंदा चुगली नहीं करनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि दूसरे धर्म का व्यक्ति है, एक धर्म के बारे में बोलता है तो भी उसको पाप ही लगेगा, ये ध्यान रख लीजिएगा। तो इस तरह से कोई बुजुर्ग आदमी है, कोई दूसरे का बुजुर्ग है, अपना बुजुर्ग है, तो उस आदमी की चुगली निंदा नहीं करनी चाहिए। किसी गर्भवती महिला, किसी असहाय महिला, किसी दुर्बल व्यक्ति या किसी गरीब व्यक्ति का उपहास उल्लास नहीं उड़ाना चाहिए। ये सब शास्त्रों ने कहा है। ग्रहण के समय नहीं तो उसका कष्ट आपको लगता है, क्या कहे क्या मिलेगा। अच्छा, आप उसी बात को सोच कर देखें तो 6 महीने बाद हमने उसका मजाक उड़ाया, ठीक नहीं किया, खुद ही व्यक्ति कहता है मेरे से गलती हो गई, तो इसलिए वो गलती करे ही ना, जिससे कि आपको उसका
फल ना मिले। जी और बताइए। जी, एक भारत जी पूछते हैं कि अक्षय तृतीया पर ज्यादा शादियां क्यों होती है? हाँ, ये सवाल का उत्तर कल भी दिया था हमने। देखिए बहुत अच्छा सवाल है। ऐसे सवाल पूछा करो, सब लोगों से कहो ऐसे सवाल खूब पूछे हमसे। आध्यात्मिक स्तर के जितने सवाल, आयुर्वेद के जितने सवाल, शरीर के पूछे, अभी बताते हैं। हमारा भी तो पेट्रोल जरूरी है ना, ये फ्यूल जरूरी है ना, थोड़ा सा फ्यूल ले लेते हैं फिर। हाँ देखिए, हमने बताया था साल में 4 बड़े पाए हैं। कभी भी आप कोई शुभ काम करना चाहते हैं, कोई मांगलिक काम करना चाहते हैं, निर्विघ्न काम करना चाहते हैं, ऐसा काम करना चाहते हैं जो काम आपका खूब चले, कभी उसमें बाधा ना आए, कोई भी व्यक्ति। और सबसे बड़ा मुख्य काम क्या होता है? शादी, बंधन, दो परिवारों का जुड़ना। उसके लिए 4 मुख्य शादियों के साए कहे गए हैं, 4 बड़े साए। इनमें आपको हमने ही पिछले 20 सालों से जब हम कुंडली मिलान करते हैं तो हम उनको सबसे पहले कहते हैं ये जाके बुक करा लो। एक साल पहले बुक होती है जगह, एक साल पहले बुक हो जाती हैं। और वो 4 पाए कौन कौन से हैं? इसमें निर्विघ्न होगी, विघ्न नहीं आएगी शादी में। चाहे कुंडली में मांगलिक दोष हो, कालसर्प दोष हो, मंगल परेशान कर रहा हो, मंगल पहले भाव में हो, चतुर्थ भाव में हो, सप्तम भाव में हो, अष्टम भाव में हो, द्वादश भाव में मंगल, लड़का है लड़की, वर वधु के दोनों के बैठा हो, चंद्र कुंडली से, नामांश कुंडली से, लगन कुंडली से मंगलिक हो। आपके जीवन में बाधा आ रही हो, व्यापार नहीं चल रहा हो, व्यापार में घाटा आ रहा हो, तो 4 पाए का नाम सुन लीजिए। पहला पड़ता है बसंत पंचमी। बसंत पंचमी क्यों प्रमुख है? क्या कहा ठाकुर ने अर्जुन को? मुझे वृक्षों में पीपल, नरों में अर्जुन और ऋतुओं में वसंत प्रिय है, मासों में कार्तिक। ये कहा ना, वसंत, वसंत की वसंत पंचमी को शादी करो, वसंत पंचमी को कोई काम शुरू करो, वसंत पंचमी पे विद्या ग्रहण करो। सरस्वती भैया उसी दिन आके बैठती है। तो बसंत पंचमी का दिन बहुत प्रमुख कहा गया। दूसरा दिन अक्षय तृतीया, जिस दिन महाभारत से बड़ा कोई 18 अक्षौहिणी सेना थी, सोचो। तो ये सोचो कि 18 अक्षौहिणी सेना, जो महाभारत का विशाल युद्ध बंद हुआ हो, नर नारायण के, बद्रीनाथ के, भगवान कृष्ण के, गोपाल के, श्री हरि के चरणों के, इनके दर्शन होते हों, तो ये सबसे महान दिन कहलाए अक्षय तृतीया। जो कभी क्षय ना हो, जो कभी कम ना हो, जो काम शुरू करेंगे वो बढ़ेगा, जो शादी होगी उसमें संतान बढ़ेगी, कीर्ति बढ़ेगी, यश बढ़ेगा, कुल बढ़ेगा। ऐसी शादी का क्या फायदा जिसका कुल ही ना बढ़े? शादी तो सबने करनी। ऐसे काम का क्या फायदा, ऐसी चीज का क्या फायदा जिसमें बढ़े ना, जो बढ़ोतरी ना हो। प्यार बढ़ना चाहिए, वो अलग बात है, प्यार बढ़ना चाहिए, जिस चीज का बढ़ना चाहिए। तो फायदा क्या किसी चीज का? व्यापार ऐसा क्या फायदा करने का जो बढ़े ना आगे, जो क्षय ना हो, कम ना हो। जैसे चंद्रमा को क्षय रोग लग गया था ना, श्राप दे दिया था, तुम 15 दिन घटोगे। तो 15 दिन घटने का 15 दिन कम होते हैं, चंद्रमा 15 दिन बढ़ते हैं। मगर चंद्रमौली आशुतोष भगवान ने कहा था तुम 15 दिन बढ़ोगे भी। तो ये क्षय रोग, तो इसकी उत्पत्ति इसीलिए हुई है कि अक्षय है, ये क्षय नहीं होगी ये। तीसरा, आषाढ़ मास के जो नवरात्रे आते हैं, गुप्त नवरात्रे, उसकी नौमी को बोलते हैं भडली नौमी। वो बहुत बड़ा दिन है, तो माता का दिन है, उसमें माँ की कृपा होती है, माँ आपको सब तरह से रक्षा करती है। और चौथा होता है देव उठनी एकादशी। देव उठते हैं, उठो देव, बैठो देव, जागो देव। जिस दिन देव जाग जाते हैं, देव की दृष्टि जिससे देवता की दृष्टि पड़ गई, तो वो समझ, देवता की दृष्टि जिस पर पड़ गई उतर गया। वो स्वयं हमने सुनाया था ना, ईश्वर खुद ही करता है अपने बंदे की निगरानी, वही है। ईश्वर खुद ही करता है अपने बंदे की निगरानी, जो सुनाया था हमने। नया तकिया, नया मंजर, नया दाना, नया पानी, जब आपसे ना सुलझे आपके उलझे हुए धंधे, तो भगवान के इंसाफ पे छोड़ दे बंदे, वही आपकी मुश्किलें आसान करेगा। जो ना कर सका वो स्वयं भगवान करेगा। वो दृष्टि पड़ जाएगी, उठते ही दृष्टि आप पे डालेंगे तो शुभ दृष्टि होगी।
वही है चार पैर। बहुत अच्छा सवाल था, जिन्होंने पूछा था उनको कहिएगा धन्यवाद, बहुत अच्छा सवाल पूछा था। ऐसे सवाल पूछा करो हमसे। जी। एक कॉलर है जो मैं ऐड कर रही हूँ। क्योंकि ये जो है ये क्लिपिंग शर्मा आपकी यूट्यूब पे जाती है, इसलिए हम डिटेल में बताते हैं ताकि यूट्यूब पे जाकर भी लोग देख सकें इसे। जी। हमने हमारा जो चैनल खोला है पंडित सुनील भारद्वाज यूट्यूब पर चैनल, उसको सब्सक्राइब भी करें, सबको बोलो। जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। जी बताइए, कहाँ से आप, कैसे हो? जी बताएं। नेटवर्क इशू शायद, आवाज नहीं आ रही आप। आपकी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। मीना जी अब आ रही है? बोलिए। पंडित जी नमस्कार, मैं दिल्ली जनकपुरी से बोल रहा हूँ। हाँ जी बताएं बताएं, अब आई आवाज आपकी। काम में रुकावट आ रही है। नेटवर्क इशू आप क्या, तो दोबारा थोड़ा करिए कोई बात क्योंकि नहीं, कोई बात नहीं, 5 मिनट बाद दोबारा मिला दो। अब आ रही है? थोड़ा ब्लर कर रहा है आपका, ब्लर कर रहा है, ब्लर। अब आ रही है? हाँ जी बताइए। जी 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 अब मैं कह रहा हूँ कि काम में दिक्कत आ रही है, जो भी काम कर रहे हैं उसमें काम में। हाँ जी। जी डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लीज बताइए आप अपना। 15/10/1987 और टाइम है 9:15 सुबह। 15/10/1987 9:15 सुबेरे। हाँ जी, हाँ जी। 9:15 सुबेरे। कहाँ का जन्म है? यूपी, यूपी में कौन? मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर। हाँ जी। पुनर्वसु नक्षत्र वीरवार का जन्म है। अष्टमी कृष्ण पक्ष की कुंडली है। और बात करें वृश्चिक लगन की कुंडली है। लगन के स्वामी अस्त हुए एकादश भाव में बैठकर, जबकि महादशा इस समय चल रही है आपकी बुध की। आपको बिजनेस में परेशानी चल रही है 2017 से। हाँ जी। 2017 से परेशानी चल रही है। जो कारोबार कर रहे हैं उसमें उतना इसमें क्या होता है, एक तो वास्तु दोष बहुत होता है बुध में। जब वास्तु दोष होता है तो सबसे पहले तो अपने व्यापार के स्थल का नक्शा बनाओ। अभी चेंज करा था क्या आपने 14 से 15 के बीच में? हाँ जी, अभी दोबारा चेंज करा था जी, 18 में, 19 में। 19 में फिर चेंज अपना करा है? फिटनेस सेंटर है, जिम है अपने ना। हाँ जी हाँ जी। वो मंगल है ना वहां बैठा हुआ एकादश भाव में, उसी से पैसा आएगा। फिर चेंज किया तो फिर उसको कौन सी फेसिंग ले लिया आपने? उत्तर फेसिंग। उत्तर फेसिंग लिया। सर हाँ जी। आपको आपको आपका जन्म सुबेरे का है। आपका जन्म सुबह का है, रात का होता तो आपको बहुत सूट करता है। सुबह के जन्म वालों को नहीं सूट करेगा, पूरब फेसिंग सूट करेगा। एक काम करो, उसमें उसका नक्शा बना के हमें मैसेज में भेजो, फिर बताते किस जगह में है दिल्ली में आपका। जनकपुरी। जनकपुरी। कोई बात नहीं, उसका हाथ से नक्शा बना के व्हाट्सएप से फोटो खींच के भेजो हमें, कहाँ कहाँ क्या सामान रखा है। नॉर्थ में से वेट हटा दो पहले तो। आजकल तो जिम बंद है, जब भी जिम खुलेंगे तो बढ़िया से करा दूंगा उसका सेटिंग। मैंने पंडित जी फोन करा, मैंने ऑलरेडी खत्म कर चुका हूँ। अब नई जगह पे चालू करूंगा। मैंने ऑलरेडी खत्म कर चुका हूँ, इस 5 दिन पहले सब कुछ खत्म कर दिया। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अब आप जो भी नई जगह लेंगे हमसे एक बार पूछ के सामान रखिए। देखिए नॉर्थ में बहुत हल्का सामान रखते हैं, ट्रेडमिल वगैरह जो होते हैं ये रख सकते हैं, हल्का सामान रख सकते हैं। बाकी जो भारी सामान होता है जिसमें डंबल्स वगैरह होते हैं वो आप सिर्फ साउथ वेस्ट में रखिएगा। अगर मैं अपनी लाइट चेंज करना चाहूँ आजकल वो तो? पुश मशीनें वगैरह होती हैं, जो फ्लाइंग मशीन वगैरह होती हैं, वो सब मशीनें जो है साउथ वेस्ट में रखिएगा। इस हिसाब से इसको प्लानिंग कीजिए। जितना नहीं पंडित जी। वेट है जिस मशीन में, उनको सब साउथ वेस्ट में, साउथ की तरफ रखिए। जितनी लाइट मशीनें हैं, जितनी लाइट से लाइट मशीनें, वो नॉर्थ में रखिए। यही बहुत बड़ी जिम में गलती करते हैं लोग कि जिम में
अगर साउथ को हल्का कर देते हैं, नॉर्थ को ओपन करते हैं, कुछ समय तो जिम चलेगा, मगर कुछ टाइम बाद जिम बैठ जाता है। ये जिम के बहुत नहीं, वास्तु मैं किए हमने दिल्ली। 5 साल से जिम चला रहा हूँ ऑलरेडी, बट मैं अब लाइफ चेंज करना चाहता हूँ। आप आप कोई नहीं, एक तो आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप हमारा इनसे नंबर लेके हमसे बात कीजिएगा। आवाज नहीं आ रही है। आप प्लीज नंबर दे दीजिए पंडित जी का, मैं फोन करके बात कर लेता हूँ। ठीक है, आप मेरे को एक बार डीएम कर देना नाम, ठीक और लिख देना जनकपुरी करके लिख देना, ताकि मेरे को याद रहेगा कि आप हो। ठीक है। ठीक है दीदी। थैंक यू। नमस्ते। नमस्ते पंडित जी। नमस्कार। हाँ जी रीना जी बताएं, अगला कोई। नेक्स्ट एक जने को और ऐड किया है, आप आइए, आपको मैंने लाल पंडित जी शायद, आई थिंक नाम समझ नहीं आ रहा मेरे को। पंडित जी आपको प्रणाम करते हैं। प्रणाम। ये नाम क्या है? 6731 आपने रिक्वेस्ट भेजी है, एक्चुअली मुझे दिख नहीं रहे हो, ताकि मैं आपको ऐड कर सकूं। एक सेकेंड, जब तक पंडित जी आप ये बताइए कि नॉर्थ वेस्ट में या नॉर्थ में, सॉरी, मेरे को जैसे कि मैसेजेस आए हुए थे, तो लेकिन सबसे पहले ये दिखा रहे कि नॉर्थ वेस्ट में कि कलर जैसे कि रखते हैं लोग, वॉल पे कलर्स करवाते, तो डिजाइन करवाते हैं, तो वहां पर क्या डिजाइन या क्या कलर होना चाहिए या क्या रहना चाहिए, उसकी रेमेडीज पूछ रहे हैं लोग, तो please बताइए। देखिए इसके लिए एक दिन अलग से वैसे तो प्रोग्राम बना देंगे, मगर आपको बता दें नॉर्थ वेस्ट जो होती है वो चंद्रमा की जगह होती है, यहाँ सिर्फ सफेद रंग रखना चाहिए। अगर आपकी उत्तर की दीवार होती है तो उत्तर की दीवार में 2 कलर कहे गए हैं। अब यहाँ पर जैसे उत्तर की दीवार है, उत्तर की दीवार में बहुत हल्का हरा, सी ग्रीन और एक टर्काइज ब्लू होता है। जैसे हमारे पीछे मोर पंख देख रहे हैं ना, ये वाला जो कलर है, ये कलर भी उत्तर की दीवार पे हो सकता है, ये कलर भी उत्तर की दीवार पे हो सकता है। ये कलर, ये पूरा उत्तर की दीवार पे पीछे कहा गया है, बहुत बड़ा है ऊपर तक। ये उत्तर की दीवार पे ये कलर हो सकते हैं, याद रखिए, इससे पता लग जाएगा उत्तर की दीवार पर। और उसके बाद व्हाइट कलर जो होता है, ऑफ व्हाइट कलर, वो नॉर्थ वेस्ट की दीवार पर हो सकता है। उत्तर की दीवार बुध की जगह होती है, बुध के लिए ये भी कलर आता है। रात को सूरज डूब चुके होते हैं इसमें, तो बिल्कुल सी ग्रीन में का कलर देखेंगे तो पानी का रंग ऐसा हो जाता है, बिल्कुल हल्का हल्का उसमें आसमान का शेड मिलता है, तो ऐसा हो जाता है। सुबह 4 बजे के आसपास देखेंगे तो पानी का शेड, ये पानी का सी ग्रीन का, ये मोर पंखी के जितने कलर हैं वो सब नॉर्थ के कलर हैं। ये कलर सब नॉर्थ में है, और ये कलर से जब आप रखते हैं तो इससे विद्या मिलती है। विद्या में रखते हैं ना बच्चे इनको, विद्या मोर पंख के अंदर, तो विद्या मिलती है इस कलर से। नॉर्थ में ये कलर लगा के रखना चाहिए, और इससे पीस ऑफ माइंड बहुत मिलता है, प्रॉस्पेरिटी बहुत मिलती है। पीस एंड प्रॉस्पेरिटी दोनों मिलती हैं, साथ में एक फिल्टर की हुई लक्ष्मी मिलती है। ये बात खास बता दें आपको, फिल्टर करी हुई लक्ष्मी मिलती है। ये नहीं लक्ष्मी मिलती कि ऐसी धन वो आए घर में जो रोग में न जाए, बस सीधी बात समझ लीजिए। आपको 1 करोड़ रुपए देते हैं आज की तारीख में हर रोज, और 1 करोड़ रुपए के साथ साथ एक आशीर्वाद दे देते हैं कि भाई 1 करोड़ 500 रुपए लगेंगे बीमारी पे, तो आप कहोगे हटाओ हमें नहीं चाहिए, 500 रुपए हमारे भी जा रहे हैं, तो 1 करोड़ तो बीमारी नहीं चाहिए। तो अगर यहाँ लाल रंग कर देंगे, रेड कलर कर देंगे, तो ये बुध, और बुध के सामने ठीक मंगल बैठते हैं। वो कलर अक्सर ही घरों में जब हम जाते हैं तो लोग ये गलतियां करके रखते हैं, लाल रंग के पर्दे लगा दिए, चेरी कलर के पर्दे लगा दिए इधर, तो उसके बाद डिप्रेशन का शिकार होते हैं, पैसा आ नहीं रहा, बिजनेस चल नहीं रहे हैं, हम परेशान हो रखे हैं, हमें मिल नहीं रहा उतना, हमारा धन बच नहीं रहा, तो ये सब परेशानियां लोगों के साथ रहती हैं। यहाँ काला रंग कर देते हैं
बुध के संग शनि को मिलाने से बहुत नुकसान हो जाता है। तो ये सब चीजें लोगों के साथ रहती हैं, तो ऐसे रंग नहीं करने चाहिए। या सामने की दीवार पे ले जाके हरा रंग कर दिया आपने, कल भी बताया था हमने, आग और पानी से खिलवाड़ नहीं कर सकते, ये पानी का रंग है। और सामने इसके ठीक बिल्कुल मंगल बैठते हैं साउथ की दीवार पर, वो मंगल का रंग है, लाल रंग। तो वो उसके फैमिली है सारी, रेड की फैमिली, ऑरेंज हो गया, चेरी हो गया, ब्राउनिश हो गया, डार्क ब्राउन हो गया, ये सब उसकी फैमिली है। अलग अलग रंगों का कहा गया है। अलग अलग रंगों के बारे में कोई पूछना चाहे तो बता सकते हैं उनको, रंगों के बारे में, कौन सी दीवार पे घर में देखें जहाँ बैठे हैं वो अपने घर की दीवार का रंग कौन सा है कि उस दीवार पे कौन सा रंग कर लें। और मल्टी कलर की भी आजकल दीवारें लोग कर लेते हैं, उसमें भी लोग मिस्टेक कर लेते हैं। बहुत सारे घरों में हमने देखा, बहुत सारे पोस्टर्स को गलत लगा देते हैं, फिर उनके जी पास उसका रिएक्शन निकल के आता है कुछ दिनों बाद, तो बीमारियां बढ़ जाती हैं, परेशानियां बढ़ जाती हैं। जी, हम अभी और भी क्वेश्चंस है, मैं आपको बताऊंगी, पूछूंगी आपसे, लेकिन इससे पहले भी 6 राशियां जो और हैं वो भी आप बता दीजिए, बाकी 6 राशियों का कल का दिन कैसा रहेगा। जी, बात करते हैं तुला राशि की। तो तुला राशि वालों के लिए स्थिति बहुत अच्छी है। मन को आपको हल्का करने की खबर मिल जाएगी। इतना भयभीत मत होइएगा, बहुत ज्यादा कोरोना काल से भयभीत मत होइए। अपनी विल पावर को स्ट्रांग कीजिए, इम्यूनिटी स्ट्रांग करके रखें तो वो आपके लिए बेहतर रहने वाला है। शुभ रंग की बात कर लेते हैं पीला, और लकी नंबर की बात करते हैं 24। वृश्चिक राशि की बात करते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए क्रोध का समय नहीं है। अपने आप को क्रोध कर कर खुद संकट में डाल सकते हैं, इसलिए अपने मिलने वालों से, दोस्तों से क्रोध की भावनाओं से पेश ना आए तो बेहतर है। शुभ रंग की बात कर लेते हैं गुलाबी, और लकी नंबर की बात करते हैं, लकी नंबर है 5। धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि वाले सोचे हुए कार्य को इम्प्लीमेंट करें, वो पूरी रूप से उसको करने की कोशिश करें। ऐसा ना करें कि उसके लिए वेट करें, कल की प्रतीक्षा ना करें, कल का काम आज ही निपटाने की कोशिश करें, आलस त्यागना होगा आपको। शुभ रंग की बात कर लेते हैं पीला, और लकी नंबर की बात कर लेते हैं वो है 9। बात करते हैं शनि की राशि मकर राशि की। अच्छा है आपके लिए, सेहत आपकी सुधार होती नजर आएगी, आपके अंदर एनर्जी, स्फूर्ति, ऊर्जा बहुत भरपूर मिलेगी आज आपको देखने को। इसका फायदा उठाइए, अध्यात्म स्तर में कीजिए, योगा कीजिए, प्राणायाम कीजिए, आपके लिए बहुत शुभ है। शुभ रंग की बात कर लेते हैं नीला, और लकी नंबर की बात करते हैं 24। कुंभ राशि की बात करते हैं। गुरु का संचार चल रहा है, योजनाएं आपकी फलीभूत होती नजर आएंगी, मित्रों से, सहपाठियों से योगदान आपको मिलता नजर आएगा। शुभ रंग की बात कर लेते हैं, शुभ रंग है पीला, और लकी नंबर की बात करते हैं, लकी नंबर है 28। बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि वालों को मिला जुला असर है, दोपहर तक थोड़ा मन उचाट रहेगा, दोपहर के बाद प्रसन्नचित्त मुद्रा में और प्रफुल्लित मुद्रा में आप दूसरों से पेश आएंगे। शुभ रंग की बात कर लेते हैं बैंगनी, और लकी नंबर की बात करते हैं 45। तो ये था जी, बाकी राशियों का हाल। जी जैसे कि एक का मैसेज है कि साउथ वेस्ट में उनका बेड है, लेकिन उसके ऊपर उन्होंने अपनी फोटोज, शादी की फोटोज, बच्चों की फोटोज लगा रखी है, तो क्या वो दिशा सही है उनके लिए? नहीं है। अगर ये देखो, अगर ये करीब करीब आप मानो इसकी डिग्री 200 से कम डिग्री पे है, तो पति पत्नी के झगड़े होते रहेंगे। बस ये ध्यान रख लीजिए, हमेशा पति पत्नी में नोकझोंक बनी रहेगी। करके देख लीजिए। कोई आदमी सोचता है मेरे हमारी तो झगड़े नहीं होते, एक बार लगा के देख लें हाथ कंगन को आरसी का, तो लगा के देख लें एक बार, वहां झगड़े होते रहेंगे और कंटिन्यूसली झगड़े होते रहेंगे, यहाँ तक कि डिवोर्स तक की नौबत भी पहुंचती है। अगर कुंडली में वर्ष कुंडली जब भी खराब होगी तो व्यक्ति गलती करेगा, इसलिए वर्ष कुंडली दिखाना, मुंथा दिखाना अनिवार्य है। मुंथा यहाँ पे अगर 7वें भाव की मिल गई और मंगल और राहु की युति मिल गई तो बहुत मुश्किल होगी, उसी साल डिवोर्स होगा। बच्चों की भी फोटोज वगैरह यहाँ पर नहीं लगानी चाहिए। ये स्थान ही नहीं कहा गया, ये बुजुर्गों का स्थान कहा गया है, माता पिता का स्थान कहा गया है जो चले गए हैं दुनिया से। ये जी पूर्वजों पंडित, का स्थान, ये अ, पूर्वजों का स्थान कहा गया है, जो नहीं है दुनिया में उनके लिए है ये स्थान। ये यम स्थान कहा गया है, इसको यम स्थान क्या, हम तर्पण करते हैं ना दक्षिण की तरफ, जी बताइए, मैं एक जब कॉलर ऐसे को।
जब ऐसे करके गालियां लगा के ऐसे तर्पण करते हैं तो दक्षिण की तरफ कुशा लगा के तर्पण करते हैं, तो वो स्थान कहा गया है। उस स्थान की तरफ आप तस्वीर नहीं लगा सकते, जो जीवित हैं उनकी तस्वीर, जो नहीं है उनकी तस्वीर लगा सकते हैं, जीवित व्यक्ति की तस्वीर यहाँ पे नहीं लगानी चाहिए। बाकी नहीं तो इससे रोग उत्पन्न होते हैं, बहुत सारी बीमारियां आती हैं, लोग फिर परेशान हो जाते हैं, फिर लोग टेंशन में आते हैं। और ऐसे व्यक्ति फिर पितर आशीर्वाद भी नहीं देते, उनका स्थान घेर लिया ना, तो आशीर्वाद भी नहीं। जी जी साहब, बहुत बहुत प्रणाम आपका। कौन साहब है? आइए सामने आइए, प्रकट होइए। आप दिख नहीं रहे हैं। क्या नाम है? इनका कैमरा ही ठीक नहीं है। मैं आपको दोबारा ज्वाइन कर रही हूँ। दोबारा ज्वाइन कीजिए, दोबारा ज्वाइन, बिल्कुल दोबारा ज्वाइन। मेरे दिख ही नहीं, कोई नहीं, पता नहीं कहाँ चले, मुझे लगा चले गए हैं शायद, लेकिन वॉइस अब। जी और बताइए, सवाल ले लीजिए, बहुत सारे आपके पास व्हाट्सएप क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, बताइए सारे क्वेश्चन। जब मैं सोची थी पहले, फिर ये वीसी में आ रहे ना, क्या नाम है, इनको ऐड अभी तो किया आने है में टाइम लगेगा उन्हें, तब तक क्वेश्चन लीजिए आप, क्योंकि बाकी लोगों को। ने पूछा कि जैसे कि उन्होंने ना कलर, मतलब कि ब्लैक और ब्राउन, ये दो कलर साउथ वेस्ट में उन्होंने करवाए हैं मिक्सअप करके, मतलब डिजाइन बनवाया है, तो उसका क्या इफेक्ट है? और काफी प्रॉब्लम्स भी हो रही है, घर में लड़ाई झगड़ा भी है, और क्या कहते हैं, कोर्ट कचहरी के भी काम मतलब कि में फंसे हुए हैं, तो प्रॉब्लम्स काफी हैं हम ये हमने फैमिली। पहले भी बताया था कि लीगल प्रॉब्लम आएंगी। आपने राहु को घर में कहा आओ और मेरे घर में वास करो, आपने अननेसेसरी परेशानी को कहा है आइए मेरे घर में रहिए। आदमी अपनी गलतियों को करता है और परेशानियों को कहता है आओ मेरे पास आ जाओ। तो ये उन्होंने ठीक ऐसा ही किया, परेशानी को अपने घर में आमंत्रण किया है, उसको दावत दी है और उसको पनपा रहा है। जैसे कोरोना को हम अपने शरीर में बिठा लेते हैं, शरीरों में ही पनप रहा है एक दूसरे के, चाहे वो एयर में कहो चाहे वो ड्रॉप से कहो, कैसे भी पनप रहा है। तो हम अपने शरीर की इम्यूनिटी डाउन कर लेते हैं, इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, वो शरीर में प्रवेश करता है, जिसके अंदर ढूंढता है कहाँ पे इसके ऑर्गन्स कमजोर हैं, वहां जाके बैठ जाता है, वहां जाके अपना घर संसार बसा लेता है। तो उस ऐसे ही बिल्कुल जिंदगी का यही तरीका है। लोग इसे मानते नहीं, हमें तो दिखता नहीं कहाँ है क्या है, ये सब बातें वो जमाने की बातें चली गई। अब 200 साल 400 साल पुराने लोग तो और दूसरे समझदार थे। सबसे महान चीज ये कही गई है, जब आपको आज ज्ञान मिल रहा है, जब आपके पास नॉलेज आ गई है, जब आपको प्लेनेट की समझ में आ गई है, जब आपको कलर समझ में आ गए हैं, ये विज्ञान समझ में आता है, कलर थेरेपी समझ में आती है, तो ठीक इसी तरह ग्रह समझ में आते हैं। सूरज के अंदर वो 7 रंग जो हैं, या रेनबो दिखाई देता है, उसके इन साहब की ना वो नहीं दिखाई दे रही है, क्या कहते हैं, फोटो। आप नहीं आइए, आपकी फोटोज वगैरह कुछ नहीं आ रही है। ये हमें हमें मार्गदर्शन करा रहे हैं। वास्तु विजिट तो हम बहुत करते हैं, ये मत दिखाइए हमें वास्तु विजिट। जल्दी से प्रकट होइए, नहीं तो बहुत लोगों के सवाल निपटाने हैं, तो उनका सवाल का उत्तर तो देने पहले। साउथ में जो साउथ काला रंग बोला, इनको कहिए सामने प्रकट प्रकट हो महाराज, आप तो प्रकट ही नहीं होते। चलो छोड़िए, आप बताइए। तो देखिए, काला रंग भूल के भी ना तो पूरब की दीवार पर करें, पूरब की दीवार पर करेंगे बच्चे नहीं पढ़ेंगे, ईशान में करेंगे बच्चों के अंदर बुद्धि नहीं रहेगी। अगर आप अपना ये काला रंग अपने घर की साउथ वेस्ट की दीवार, साउथ ईस्ट की या साउथ वेस्ट की या नॉर्थ की दीवार पे करेंगे, जितना धन होगा या तो किसी दोस्त को दे दोगे, या मिलने वाले को जरूरत में चले जाओगे, या वो बीमारी पे निकल जाएगा। काला रंग सिर्फ एक ही जगह कहा गया है, वो काला रंग है शनि के स्थान पर, और शनि का स्थान होता है आपके घर में पश्चिम की जगह। सिर्फ पश्चिम की जगह ही काला रंग कर सकते हैं, यही स्थान मान्य गया है। अगर यहाँ काला रंग करते हैं तो ये पीस भी देगा, प्रॉस्पेरिटी भी देगा, आपको उन्नति भी देगा, और 19 साल के लिए आपको मजबूत बना के रखेगा। ध्यान रखो ये बात, 19 साल के लिए, 19 साल ऐसा व्यक्ति ऊंचाइयां गेन करता रहेगा। देखो काला रंग है, और जगह लगा के देखो आप काला रंग,
शनि ऐसे टांग पकड़ेगा नीचे से कि आपको समझ में भी नहीं आएगा हमारी टांग कब सरक गई, धीरे 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 धीरे। क्या समझे? जी देखो एक एक बात बता दें आपको, शोहरत की बुलंदी एक पल का तमाशा है। शोहरत की बुलंदी एक पल का तमाशा है, जिस शाख पर बैठे हो वो टूट भी सकती है। नहीं आया समझ में? आपकी समझ में नहीं आया लगता। मेरे समझ में क्या, जो लोग सुन रहे हैं उनको समझना जरूरी है। तभी तो हम मैं पूछे हैं, आपकी समझ में नहीं आया। तो वास्तु पता ही है, आप समझाते ही रहते हो। ये हमने सुनती रहती हूँ बहुत थोड़ी कुछ। कभी कभी कठिन बातें भी समझने का प्रयास किया करो। हाँ जी। कठिन बातें, शोहरत की बुलंदी एक पल का तमाशा है, जिस साग पर बैठे वो टूट भी सकती है। देखो कोई डेट ऑफ बर्थ आई है? हाँ जी, ये है 29 सितंबर 1986। 29 सितंबर 1986। टाइम बताएं। 11:55 PM, चंडीगढ़। मांगलिक है कि नहीं ये पूछते हैं। बिल्कुल बता देते हैं आपको, गणमूल लगे हुए हैं और मांगलिक भी हैं, अष्ट मांगलिक हैं भैया, अष्ट मांगलिक हैं, इसलिए ये विवाह के लिए भी कष्टकारी है मांगलिक लड़की से विवाह करना। वरना था गुरु भी, क्योंकि नीचस्थ हैं, गुरु भी नीच के हैं और सूर्य भी नीच की स्थिति में है, ग्रहण योग में है, तो मांगलिक हैं, कोई दो राय नहीं है इसमें। चलो उन्होंने पूछा तो नहीं, महादशा चल रही है शुक्र की। ठीक है, इतनी जानकारी प्राप्त करना चाहते थे, बता दी हमने। अगला सवाल जी पढ़ें। जी, अगला आरती जी सवाल ने अपनी बेटी का डेट ऑफ बर्थ और टाइम तो भेजा है, लेकिन जन्म स्थान कौन सा है ये आ नहीं जाएगा, बताया। जन्म स्थान तब तक प्रश्न कीजिए। तो लेकिन इनका वो पूछ रहे हैं कि कितना मांगलिक हूँ। अरे पूरा मांग क्या बात है, क्या बात कह रहे हैं कितना मांगलिक हूँ। है, ये तो पूरा मांगलिक लिख लीजिए आप। है। लिख दी, बोल दिया पूरा मांगलिक हो। पूरा होता है सब मांग ले। जी, मंगल मंगल मंगल। आरती जी ने लिखा है 18 दिसंबर 2018, 4:15 में बेटी का जन्म हुआ। उसकी कुंडली बताओ थोड़ा, क्या है उसकी कुंडली में। अरे वो तो दो स्थान पहले, तो स्थान दिया आने ही दो, नहीं। तब तक अगला प्रश्न करो। जी, एक सेकेंड। एक तो मैसेजेस गायब हुए थे, उसके पास ये यहाँ पर। सवाल पूछो आप इतनी देर में। जी, एक ने लिखा था कि साउथ, सॉरी, ये वेस्ट में उन्होंने मतलब कि वॉशरूम उनका बना हुआ है, ठीक है, और वो जो वॉशरूम जो कलर है वो रेड कलर में है। तो वो मतलब, और ऊपर से रेंट पे है, और रेंट पे भी रहते हुए इनको 4 साल हो चुके हैं, बट प्रॉब्लम काफी है और फाइनेंशियल दिक्कत भी काफी आ रही है। देखिए वेस्ट में अगर लाल रंग करोगे तो रक्त से संबंधी बीमारी होगी। और आपको बता दें, घर की एक महिला, जी, वो बीमार रहती हैं। बिल्कुल हमने वैसे ही बता दिया, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियाज, पेनक्रियाज इंसुलिन फॉर्मेशन कम कर देगा तो शुगर डिटेक्ट हो जाएगी, ध्यान रखो। नेवल से नीचे की प्रॉब्लम रहेंगी, नेवल से नीचे की एक महिला को प्रॉब्लम हो जाएंगी। ये हमने कहा ना कि मकान बना लिया, आशियाना बना लिया, बहुत सुंदर बना लिया और खुद ही बीमारी को आमंत्रण भी कर दिया, और वो बीमारी पनपेगी, और वो यहां तक पनपेगी कि सारा धन। आप एक बात बताएं हमें कि एक पूरा ड्रम रखा है, उसमें जरा सा काला रंग डाल दो, वो सारे ड्रम का कलर बदल देगा। एक पूरी कढ़ाई रखी, एक बूंद उसके अंदर नींबू की डाल दो, क्या बन जाएगा? क्यों? एक आदमी को पानी में से तो निकाल दिया किसी जानवर को खींच के, और उसको गर्दन से सुखाने पेड़ पे टांग दो, उसकी जान तो बचा दी पानी में डूबने से, और फिर सोचो इसे सुखा दूं। तो ये कैसी बातें हैं? ये बात मान्य नहीं है। ये
इसको वास्तु बिल्कुल मना करता है। ये शास्त्र कहता है कि ऐसा व्यक्ति हमेशा किसी महिला को रोग के मुंह में डालता है। चलिए अगला सवाल लीजिए। जी, यहाँ पे तो अभी कोई अभी उन्होंने रिप्लाई नहीं दिया है। कोई तो बात नहीं, आप सवाल लीजिए, सवाल बहुत हैं आपके पास, सवाल लेते रहिएगा, जितनी जल्दी सवाल निपटे, आपके सवाल तो बहुत हैं। एक हमारे मैसेज आया कि अभी तक हम दूसरे लाइव पर बैठे होते तो 100 सवाल पूछ देते हैं, 100 लोग 100 सवाल पूछते। जी सुनिए तो सही। किसी ने लिखा है कि वॉशरूम में अगर नमक कांच की कटोरी में रखा जाए तो उसका क्या मतलब कि रहता है असर। कहाँ रखोगे, किस दिशा में रखोगे? हाँ वही, मतलब सिर्फ उन्होंने यही लिखा है, बस दिशा दुशा कुछ नहीं बताई कि क्या होनी चाहिए। तो आप इसके अपने वो बैठे भी अपने हैं। बाथरूम से पश्चिम की तरफ, अपने बाथरूम से पश्चिम की तरफ मुंह करके रख दीजिएगा, हिंदुस्तान में अगर रहते हैं तो। दक्षिण की तरफ भी रख सकते हैं, पश्चिम की तरफ रख दीजिए। समुद्र जहां दिखता हो ना वहां रख दीजिए, बस सीधी बात है, समझ लीजिए। अगला सवाल लीजिए। एक ने लिखा है कि जैसे कि ऊपर वॉल, जैसे ऊपर दीवार है, तो उन्होंने कलर डिजाइन करवाया था, बट उसमें उन्होंने क्या किया है, ब्लैक और गोल्डन दोनों मिक्स करके डिजाइन बनवाए हैं। तो उसका क्या मतलब कि उसका भी मतलब देखा जाएगा एनर्जीज या कलर, या इनके सिर्फ। घर में इनके घर में हम आंख बंद करके लिख सकते हैं, पिता पुत्र में अनबन रहेगी। इनसे पूछ लीजिए, नया रहती हो तो हमें बता दें। जैसे कि एक रूम में उन्होंने गोल्डन ब्लैक किया है और एक में पूरा पिंकिश करवा दिया है। मतलब अलग अलग रूम में हर अलग अलग कलर्स दीवार के ऊपर, मतलब वॉल्स पे अलग डिजाइन में और अलग कलर्स का कॉम्बिनेशन करवाया है। तो और ऊपर से क्या कहते हैं, फाइनेंशियल तो है ही दिक्कत, और मतलब कि बन नहीं रही है लोगों से, चाहे फाइनेंशियल में कह लो, पार्टनर कह लो, या कह लो कि जो क्लाइंटेज है उनसे ढंग से बन नहीं पा रही है। देखो, जो काम किया है इन्होंने वो है पिता पुत्र में अनबन रहेगी, पहली चीज। माँ बेटी में अनबन रहेगी, जो भी होगा यहाँ से रिलेशनशिप खराब होंगे। दूसरी बात, कारण क्या है? कारण ये है कि जो सूर्य का रंग है ऑरेंज रंग है और शनि का रंग काला है, तो इन दोनों को कॉम्बिनेशन से साथ नहीं रख सकते, इन दोनों को अलग अलग ही रखना होगा। एक ईस्ट है एक वेस्ट है, कैसे मिला दोगे? दो दो आजकल नहीं सोच रहे हैं कि बस वो डिजाइन या जो आकर्षक, मतलब कि जो उनको अच्छा लग रहा है बस वो देख रहे हैं, लेकिन ये नहीं देख रहे कि डार्क ब्लू कलर्स या ब्लैक कलर्स, ठीक है वो मतलब अच्छा लगता है डिजाइन, बट क्या है ये एनर्जीज का कुछ मेरे को लगता है ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि बहुत लोगों के ऐसे मतलब मैसेजेस है जिसमें सिर्फ ज्यादातर ब्लैक ब्लू डार्क ब्लू यही यूज या ग्रे कलर यूज कर रहे हैं। बट ये दिखाकर नहीं करे, इतना पैसा अगर आप लोग खर्च कर भी रहे हैं तो एक बार थोड़ा वास्तु दिखाकर भी देख लीजिए, एनर्जीज को चेक करवा लीजिए कि वो कलर्स उस जगह के, उस दिशा के लिए ठीक है कि नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, आज के लिए इतना ही। कल और वो जो क्वेश्चंस है वास्तु के मैं और लेकर सभी को, आऊंगी। जो लोग जुड़े हो ना, हमारा बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद। आपका दिन चलो, मंगल में हो। धन्यवाद। जो लोग यहाँ पर ज्वाइन हुए थे बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, और ऐसे ही आप लोग रोज यहाँ पर आइए ताकि ये जो लाइव है अपने और फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, वो भी वास्तु रिलेटेड, एस्ट्रोलॉजी आयुर्वेदा रिलेटेड फायदा उठा सके। और अगर आप वीसी में नहीं आ सकते हैं तो आप डीएम कर सकते हैं पंडित जी से बात करने के लिए। रोज रेगुलर हम इसी टाइम पर यहाँ पर पंचांग और राशिफल के साथ आते हैं, तो आप लोग जरूर रोज ज्वाइन होना। और ये वीडियो पंडित सुनील भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर जाएगा, तो जाकर आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि आपको अलग से प्रिडिक्शन करवानी है, वीसी में आप नहीं आ सकते हैं, नहीं ऐड हो सकते हैं, तो आप अलग से प्रिडिक्शन अपनी करवा सकते हैं। मैं अपॉइंटमेंट आपको दे दूंगी, डीएम जरूर कीजिएगा, अपॉइंटमेंट मैं रखूंगी पंडित जी के साथ, तो अब मैं आपकी बात करवा दूंगी। और कल मिलते हैं इसी समय इसी टाइम पर पंचांग और राशिफल के साथ। धन्यवाद।